चैप्टर 6 त्रिभुज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय BTP। यह हमें एंगल दे रखा है, हम इसको अब करने वाले हैं। दे रखा है एक एंगल ABC तथा BC बराबर है D और E के। इस एंगल में देखिए C हमने देखा है ABC दे रखे हैं एंगल, और हमें दे रखा है BC बराबर है DE के। तो BC बराबर है DE के और ये हमें त्रिभुज दे रखा है। तो हम इसके आगे कि BC बराबर है DE के खींची गई। अब इसके आगे हम देखेंगे रचना। रचना में क्या दे रखी है? DM लंब है AC के। जो DM है वो लंब दे रखी है AC के, क्योंकि हमारे यहाँ से ऐसे लंब बन रहा है, उल्टा टी कहते इसे। तथा EN लंब है AB के। खींचे B और सॉरी मेरा हाथ आ गया था, अब एक फिर से कर सकते हैं। तथा EN लंब AB खींचे बराबर में ये B और E। तथा C और D को मिलाया है। अब हम त्रिभुज में देखेंगे B और E को तथा D और C को मिलाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा चौड़ाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिद्ध करना है, और अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध बराबर में AD बटे में D और B बराबर है AE के और E और C। हमें ये सिद्ध करना है। अब हम इसे पूरा हल करेंगे। बराबर में है हमारा ये AR का एरिया होता है। एरिया ब्रैकेट में AD और E। AD है हमारा, A ये रहा, D ये रहा और ये रहा। हम ऐसे चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं AED। आप जैसा मैंने बल ऐसा लिया है AD और E, इसलिए हमने ADE ले लिया है। बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई में हमारा त्रिभुज का फार्मूला क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 में गुणा आधार गुणा चौड़ाई। हमारा अब आएगा 1/2 आधार था हमारा। अब हम एंगल में देखेंगे हमारा आधार क्या है। हमारा आधार है ये A और D, क्योंकि हमारा ये आधार जो है ये ऐसा आधार होता है और A और D हमारा आधार है। तो हम लिखेंगे A और D। AD आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमारा फार्मूला था चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? हमारा चौड़ाई है
ई और एन, ई एन नहीं था, सॉरी हमने गलत कर दिया, सॉरी सबको ई एन ही है। वैसे हमारा चौड़ाई तो ई एन ही कहेंगे क्योंकि ये इतना ऐसे जा रहा है लंबा, क्योंकि हमारा ये चौड़ाई है। एंगल की हमारी चौड़ाई है ई एन। अब हम इसके आगे करेंगे, बराबर में आ जाएगा हमारा एरिया एंगल ए ब्रैकेट में ए डी ई, हमारा ब्रैकेट में बटे में आ जाएगा एरिया एंगल बी डी और ई। अब हमारा बराबर में आ जाएगा, बराबर में आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में ए डी और मल्टीप्लाई में ई एन। ये हमारा एक जैसे नीचे आ गया। अब हमारा रहेगा यही बट्टे में फिर से आ जाएगा, फिर से नहीं आएगा तो कुछ चेंज होगा, 1/2 फिर से आ गया और हमारा ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे ए डी था और यहाँ पे ओ डी हो गया, तो यहाँ पे आएगा हमारा बी डी। ये हमारा आएगा डी और बी, बस इसे उल्टा कर देंगे ना, डी और बी मल्टीप्लाई में ई एन। अब हमारा क्या कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। अब हमारा ये ई एन है और ई एन से ई एन कट जाएगा, हमारे में बचा गया, क्या बचा है ए डी और बटे में हमारा ये डी भी बचा है, तो ये डी भी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज, और ये हमारा आंसर है। अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है, अभी आगे भी है। इसी प्रकार एरिया, बराबर में एरिया डालेंगे, बराबर में एरिया एंगल ब्रैकेट में ए डी ई बराबर में डालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में ए ई मल्टीप्लाई डी एम। अब हमारा ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, सॉरी ब्रैकेट में अंडर उसमें, और 1/3 मल्टीप्लाई ई सी, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी एम। जैसे हमारा पहले कटा था वैसे ही कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। इसी प्रकार एरिया एंगल ए ई हमारा बचा है, ब्रैकेट डब्बे में आ जाए, ओ बटे में ई सी बचा है हमारा, और ई सी ये हमारा है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण के साथ साथ हम भूल गए, हमारा ये जो निकला था ए डी बटे में डी बी, वो हमारा था पहला समीकरण। दूसरा समीकरण के आगे करेंगे, अंत है एरिया एंगल बटे में बी ओ ई बराबर है एरिया एंगल, देख रहे हैं ना सब, एंगल बी ओ ई के, सॉरी यह बी ओ ई नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए ओ ई। एक ही बात हो गई, यहाँ पे ए डाल दो, यहाँ ए डाल दो, ए ओ ई और बी ओ ई, ओके। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है वैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे हमारा ऐसे ब्रैकेट डाल देना, आप यहाँ आपके पास जगह हो तो यहाँ डाल देना। यहाँ पे हम करेंगे एक आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ओके बच्चों, ये हमारा यहाँ पर ऐसे करके कर देना, 2 लाइन में आया है, ये हमारा ऐसा आ जाएगा।
और ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारा क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं। ये हमारा एंगल था, क्वेश्चन से नहीं है, वैसे मैंने अपनी तरफ से करा है। ये हमें दिया है, रचना सिद्ध करना है और हमारा ये आंसर यहाँ से हल स्टार्ट है। ये 100% 3 या 5 नंबर का